अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन ऑन आसी अली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, खुशी खुरम होंगे, अपनी ज़िंदगी के जो सर्दियों की सुबह शामें एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस जी, ये हमारा संडे का व्लॉग है। आज लेट में अपलोड कर रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। बस दिन इतने छोटे हैं, काम करते 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 शाम हो जाती है। यकीन करें, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं जय नमाज़ नहीं उठाती, असर की नमाज़ हो जाती है। तो बस इतने छोटे दिनों में क्या करे बंदा, किस तरह से फिर अपने घर के काम, बच्चों को, जॉब को, हर चीज़ को मैनेज करे। तो जिनके 4 बच्चे स्कूल जाने वाले हों और छोटा सा बच्चे का साथ हो, फिर घर के काम हो, फिर साथ में जॉब हो, तो फिर आपको पता ही है ना, लेडीज़ मेरी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हैं कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके साथ ही यूट्यूब को लेके चलना, वीडियोस बनाना, उनको एडिट करना और उनको अपलोड करना, ये भी अच्छा खासा स्ट्रगल वाला काम है। तो बस जी, ये मेरी संडे की जो दिन की रूटीन थी। कुछ ऐसे होता है कि बस मशीन लगनी होती है, कपड़े धोने होते हैं, उनको इस्त्री करना होता है। यही जो हम औरतों की सब की संडे की रूटीन होती है। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना मैं आज जो है ना हल्का फुल्का और सादा खाना तैयार करूँ। तो मैंने दाल चावल बना लिए। दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी और फिर इसको मैंने तड़का लगाया। साथ में मैंने घी वाली सेवियाँ, जो फ्राई सेवियाँ होती हैं ना, वो बनाई हैं। एक तो दूध में होती हैं, तो एक ये घी में बनती हैं। तो ये घी वाली सेवियाँ मैंने बनाई थी स्वीट के तौर पे। मैंने कहा बहुत ही सादा खाना है, ये नो बच्चे जो है ना खाने से इनकार कर दें। तो ये कल मैंने स्पेगेटी बनानी थी, उसके लिए मैं आज वेजिटेबल्स ले आई थी। वो मैंने निकाल के रखी है यहाँ टोकरी में, और फ्रूट्स वगैरह जो कुछ आज आया था। चूँकि संडे था, मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो वो सब कुछ ले आए थे बाहर से जाके, जो बच्चों के लिए चाहिए होती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये संडे की मेरी रूटीन थी। जो सब्ज़ियाँ वगैरह आई थी वो रखी थी। तो ये चावल मैंने भिगो दिए बॉईल करने के लिए। ये टोटा चावल हैं, अच्छे वाले चावल मैं बॉईल नहीं करती। तो ये थोड़ा जो है ना, मैंने कहा घर में हमने खुद ही खाने, और ऊपर से दाल डाल के तो फिर कोई मसला नहीं है। इनको चावलों को मैंने बॉईल किया, साथ में दाल बना ली। मिक्स दालें थी सारी, तकरीबन मैंने 5 दालें मिक्स करके बनाई थी, और बहुत मज़े की यम्मी यम्मी बनी थी। और दाल चावल खा के तो यकीन करें, मेरा पेट इतना फूल जाता है, उठा नहीं जाता। इतनी मुश्किल से उठ के मैंने छत से कपड़े लाए जो सूख चुके थे, फिर उनको इस्त्री के लिए रखा। और मैंने कहा आज ही इस्त्री कर देती हूँ। ये मेरा तकरीबन असर का टाइम हो गया था इस सारे काम में। असर के टाइम में ये कपड़े इस्त्री कर रही थी। तो असर के टाइम मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए, बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह, और जो उनके जुमा में कमीज शलवार पहनते हैं वो इस्त्री करके हैंग कर दिए थे। जैसा कि आपको पहले ही पता है, जो मेरे पुराने जानने वाले हैं उनको पता है कि मेरे पास अलमारी नहीं है। जब से मैं न्यू घर में शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पर कोई अलमारी नहीं है, और मैंने तो अलमारी रखी भी नहीं है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कपड़ों को इस्त्री करके हैंग करना। इसलिए मैं फिर जो हस्बैंड के ज़रूरी कपड़े होते हैं वो इस्त्री करके हैंग कर देती हूँ, और जो बच्चों के होते हैं और मेरे अपने होते हैं वो मैं तय करके ज़्यादा जो है ना वो रख देती हूँ। ये मेरा इस्त्री स्टैंड जो है ना, अच्छा खासा ही अंदर से अलमारी बना हुआ है। तो इसमें मैं अपने सारे कपड़े तय करके रख देती हूँ। तो आजकल तो स्वेटरें और सारा कुछ निकला हुआ है, तो फिर वो अच्छा खासा रश बना हुआ है। डबल डबल कपड़े हो गए हैं, बल्कि ट्रिपल ट्रिपल हो जाते हैं बच्चों के यूनिफॉर्म्स के साथ, उनकी जैकेट्स, उनकी स्वेटर्स वगैरह। तो ये साथ में मोहम्मद साहब को देखो, कभी ये शर्ट गीली करके आ जाता है, कभी पैंट, कभी सॉक्स। दिन में 2-3 जोड़े तो इसके सॉक्स के धोने पड़ते हैं। कभी शर्ट के बाजू ये वाश बेसन खोल में टूटी खोल के छोड़ देता है, सारे बाजू गीले करके आ जाता है। ये गीला हो गया, ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। बस यही कुछ चलता रहता है। और यहाँ पर मैं इसको पहना रही थी शर्ट, और ये बटन बांध के मैंने देखा यहाँ मेरे वॉशरूम के बाहर जो दीवार है सारी पे सेम आई हुई है ना। तो पता नहीं क्यों, ये हालांकि न्यू घर बिल्कुल न्यू बना हुआ है, लेकिन इतना नाकस काम हुआ हुआ है कि सारी दीवार पे सेम। और सारा ये वाइट वॉश जो हुआ हुआ है सारा गिरता रहता है, और मेरा कारपेट जो है ना रेड से वाइट होता रहता है। पूरा दिन में सफाइयाँ मैनेज कर करके फिर वही हाल होता है। तो आप में से किसी के पास अगर कोई सोल्यूशन हो इस सेम का, तो प्लीज़ मुझसे शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं इसका कोई हल कर सकूँ। मैं बहुत तंग हूँ इस सेम से। तो ये जो हमारा वीकेंड होता है ना, इसमें बस हमारी यही रूटीन होती है, बस कपड़े धो और मशीनें लगाओ। जब नई नई तनख्वाह आती है तो बड़े मज़े के दिन होते हैं। उन वीकेंड्स में बंदा निकल जाता है बाहर, बच्चों को लेके घूम फिर के आउटिंग करके आ जाता है। तो एंड में जब महीना लगा होता है ना, लास्ट डेज चल रहे हैं, तो यहाँ पे जाके हमारी जो है ना सारी हमारे गुब्बारों से हवा निकली हुई होती है, और बिल्कुल ठुस करके बैठे होते हैं। दालों पर गुजारा हो रहा होता है, और बस घर के अंदर ही रहना होता है। कोई ऐसा जो है ना, क्योंकि जेब खाली होती जाती है और फिर इंसान की ख्वाहिशात भी हल्की होती जाती हैं। जैसे ही जेब भरी होती है तो ख्वाहिशात जो है ना बढ़ती जाती हैं। तो इसीलिए बस कहते हैं कि जो कम खाता है ना वो ज़्यादा शुक्रगुजार होता है। तो कोशिश करें कि बस हर हाल में शुक्रगुजारी रखें।
तो ये जी 1 2 3 4 और 4 जोड़े इस्त्री हो चुके हैं, 2 अभी रहते हैं, वो भी इस्त्री करके मैं यहाँ पर हैंग कर दूँगी। फिर मेरा वीक जो है ना सुकून से गुजर जाता है। उनके लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, उन्होंने वक्त बे वक्त पर जाना होता है तो वो पहन के चले जाते हैं, मुझे इशू नहीं होता, वो उतारते हैं और ख़ुद पहन लेते हैं। ये हमारे बेडरूम के बाहर एक गैलरी है और ये हमारा बेडरूम, और बेडरूम के बाद ये छोटा सा टीवी लाउंज, उसके साथ ही अटैच जो है ना ये मेरा किचन है। तो किचन में जो है मैं आई थी चाय बनाने के लिए, मैंने कहा कपड़े इस्त्री हो गए, चाय बना के पी के फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी। जो नमाज़ अभी मैंने उठाई नहीं है, फिर असर की नमाज़ पढ़ के तो मेरी एक क्लास है वो लेके फिर मगरिब हो जाएगी, और मगरिब के फ़ौरन बाद मैंने आटा गूँदना, सालन बनाना, और फिर वही रूटीन। बच्चों को मैंने ट्यूशन लगा दिया इस वजह से कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, बहुत मुझे प्रॉब्लम पेश आ रहा था इन दिनों में, छोटे दिनों में, कि इनको भी साथ पढ़ाऊँ, कभी इनके एग्ज़ाम्स, कभी टेस्ट चल रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलें आप लोग तो जाएँ, कुछ तो थोड़ा सा बोझ हल्का हो, क्योंकि खुद पढ़ाते हुए ना इनको बड़े प्रॉब्लम होते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये स्किप कर दो, वो स्किप कर दो, फिर स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। तो जी बस ये मेरी आज संडे की रूटीन थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने वाली कोई ख़ास चीज़ इसमें तो है नहीं, तो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस यही रूटीन थी आपसे शेयर करनी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।